डेल्टा वेरिएंट जो है वो इस समय दुनिया के 80 देशों में पाया जाता है। तो डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में है, भारत में भी है। और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो अभी, और डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है, यानी वो सीरियस श्रेणी में है। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है। ये देश हैं यूएसए, यूके, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चाइना और रशिया, और भारत भी है। भारत में इसके 22 मामले अभी तक मिले हैं। अभी इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में ये नहीं है। भारत में जो मामले हैं वो रत्नागिरी और जलगांव, 2 जिले हैं महाराष्ट्र के, वहाँ हैं, और कुछ छुटपुट मामले, ये 22 में से 16 मामले यहाँ हैं इन 2 जिलों में, और कुछ छुटपुट मामले हैं जो कि केरल में हैं और मध्य प्रदेश में। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करके ये बताया है कि उन्हें किस प्रकार की कार्रवाई, यानी व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स दैट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड केरला शुड इनिशिएट to address this issue, which presently looks fairly small in terms of number, but we would not want this to assume significant proportions. हम नहीं चाहेंगे कि ये कुछ अधिक बड़ा रूप ले। तो ये ब्रॉडली डेल्टा और डेल्टा प्लस के बारे में जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था। जो व्यवस्था है वो ये है कि इंसाकॉग नाम का एक कंसोर्शियम है जिसमें भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और सीएसआईआर के लैब्स शामिल हैं। इसकी शुरुआत दिसंबर में हुई थी, उस समय इसमें 10 लैब थे, अब ये बढ़कर 28 लैब हो गए हैं। इन्होंने अब तक 45,000 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की है, 45,000 samples, and I have just given you the number of delta plus 22. तो ये जब सीक्वेंस करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, तो उसके साथ ये क्लिनिकल डाटा को कोरिलेट करते हैं और अपने इनपुट स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय समय सीमा के भीतर राज्यों को उनका ध्यान आकृष्ट करता है और उनको बताता है कि किस प्रकार की कार्रवाई की जानी है। सो द प्रोसेस इज दैट द लैब्स ऑफ इंसाकॉग bring this information to the notice of the Union Ministry of Health and Family Welfare, which then in a very timely, prompt manner indicates to the concerned states what are the activities to be initiated to curb the spread. और यहाँ ये मानकर चलिए कि कोई भी वेरिएंट हो उसके लिए जो पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। ऑन अ लाइटर नोट, नन ऑफ द वेरिएंट्स कैन पियर्स योर मास्क। तो जब मैं कहता हूं कि पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स स्टैंडर्डाइज्ड है, इसका मतलब है कि टेस्ट्स की संख्या बढ़ाएं, ट्रैकिंग करें, लोगों को आइसोलेट करें, इंटरमिंगलिंग या क्राउड का अवसर न दें और वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाएं।